Welcome, Gemini. Gemini. Okay, the first air sign. Welcome to my reading. This reading is all about your partner's current feelings. Your love partner's current feelings. Could be your spouse, could be the person on your mind, could be your live-in relationship partner. कुछ भी हो सकता है. जैसा आपका रिश्ता है, आप उस हिसाब से इसे लें. Okay, now this is a general reading, Gemini, collective reading for all the Geminis under the sun. So certain things might resonate, certain things might not resonate. Please keep this in mind. Do not try to fit a different reading forcibly, do not try to fit if it's not matching or if it's not resonating with your own love story, okay? You can watch it as a sun sign, moon sign, rising or ascendant sign, and Venus sign. Okay, Gemini, I hope that's clear enough. ओके, देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से करंट फीलिंग्स उनका क्या है आपके प्रति या फिर आपके इस रिलेशनशिप के प्रति. शो द कार्ड्स यूनिवर्स फॉर Gemini's partner current love feelings. Current feelings of Gemini's partner towards Gemini or in this relationship. What are the current feelings of Gemini's partner? Muse. Gemini, आपके पार्टनर आपको बहुत पसंद करते हैं, that is for sure, you inspire your person, you inspire him or inspire her. He or she listens to music आपके बारे में सोच के, आप ही के ख्याल अंदर ही अंदर क्रिएट करते हैं, एक इमोशनल बॉन्ड सा भी फीलिंग करते हैं. सॉन्ग लिरिक्स के साथ वो बहुत रिलेट करते हैं आपको. आप उनके म्यूज की तरह हैं, which is good. लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में या कहीं ना कहीं उनके मन में या फिर उनके स्वभाव में, उनके नेचर में ईगो का एक डोमिनेंट रोल प्ले हो रहा है, जिसकी वजह से आप उनके ख्यालात में ही सीमित है. यू आर जस्ट ऑन हिज माइंड और ऑन अ माइंड. रियलिटी में शायद वो ये बयान नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका ईगो इसके बीच आ रहा है. जब आदमी बहुत इगोइस्टिक होता है, इंसान बहुत इगोइस्टिक होता है तो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. दैट पर्सन कैन नॉट एक्सप्रेस सो मच. बहुत दबा दबा सा रहता है ईगो के चलते. ईगो ही करवाता है. बहुत एरोगेंट रहता है. हैविंग टू मच प्राइड, बीइंग स्टबर्न, होल्डिंग बैक. सी, जैसा अभी मैंने कहा, वो अपने इमोशंस को बहुत होल्ड बैक कर रहे हैं. फील करते हैं आपके लिए, आप उनके म्यूज हैं. ऐसा भी समझ में आ रहा है. आई हैव अ कार्ड विच स्पीक्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स ऑल्सो. एक सोलमेट वाला बॉन्ड तो वो डेफिनेटली आपके साथ फील करते हैं. आप उनके ख्यालात में हैं. वो गाना सुनते हैं तो भी उसमें आप ही रहते हैं, आपको लेके सुनते हैं. लिरिक्स से रिलेट करते हैं तो भी उसमें आप हैं, विच इज फाइन. लेकिन वो ईगो के चलते वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. अपने हाथ को टोटली लॉक करके रख दिया है, एकदम चाबी मार के बंद करके रख दिए हैं. डिटैच वे में चल रहे हैं. लॉक्ड अवे हार्ट, कांट मूव फॉरवर्ड. वो आगे जो आपको बताना चाहिए, ऑब्वियसली ये हर एक जेमिनीज के साथ ऐसा नहीं होगा. certain things might resonate, certain things might not resonate, will resonate, will not resonate, जैसा मैंने पहले ही कहा. and that is what is natural. So
हो सकता है आप दोनों के बीच एक फ्रेंडली रिश्ता है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से डर भी है कि अगर मैंने बयां किया ये बात, या फिर आई लव यू, आई लव दिस पर्सन, अगर ये थॉट उन्होंने बयां किया, एक्सप्रेस किया, शायद दोस्ती खत्म हो जाए। ऐसा भी उन्हें कहीं ना कहीं मन में ये विचार आ रहे हैं, ख्यालात आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, और वो इस बात को पर्टिकुलरली डिवाइन से गाइडेंस मांग रहे, प्रोटेक्शन मांग रहे, डिवाइन से गाइडेंस मांग रहे कि कैसे आगे बात को बढ़ाया जाए, कैसे बोला जाए, ये सब बहुत कुछ सोच रहे, लेकिन फिर भी लॉक्ड ही है उनका हार्ट। डिवाइन से बात कर रहे, डिवाइन से कुछ छुपा नहीं रहे, लेकिन आपसे छुपा रहे हैं इस फीलिंग के बारे में। हो सकता है, जैसा मैंने कहा, योर फ्रेंड्स, योर जस्ट फ्रेंड्स, अभी तक वो स्टेज शुरू नहीं हुआ, अभी म्यूजिंग वगैरह ये सब चल रहा है, देखते हैं और क्या कहना चाहता है यूनिवर्स आपके पार्टनर की तरफ से। टेल मी समथिंग मोर अबाउट दिस यूनिवर्स, टेल मी समथिंग मोर अबाउट Gemini's partners current feelings, Gemini's partners current feelings, Gemini, Gemini's partners current feelings, tell me something more about this. सीक्रेट्स, वो सीक्रेट ही रखे हैं, लेकिन रोमांटिकली आप उनके म्यूज बन चुके हैं ऑलरेडी। विश, यू आर हिज और यू आर हर्स विश कम ट्रू, वो विश करते हैं कि आप उनके लाइफ में आए। ओ माय गुडनेस, एग्जैक्टली, समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ। विश करते हैं लेकिन बयां नहीं कर पा रहे। सी क्या होता है, ईगो क्या करवाता है, बाधाएं क्रिएट करता है, और भी बहुत कुछ। बहुत सीक्रेटिव रखे हैं अपने आप को, अपने हार्ट को। समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, सच्चाई बयां नहीं कर पा रहे। अच्छा फीलिंग है, पता नहीं क्यों बयां नहीं कर पा रहे। अगर प्यार करते हैं तो बयां करना चाहिए, पसंद है तो एटलीस्ट इतना तो बयां करे कि तुम मुझे पसंद हो। लेकिन वही एज अ फ्रेंड सॉरी, एज अ फ्रेंड कभी कभी होता है ना, पता नहीं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे अगर वो बोल दे तो। इसीलिए वो डिवाइन से, अपने स्पिरिट से, रेदर अपने स्पिरिट से, अपने सोल से बहुत पूछताछ कर रहे, अंदर बहुत झांक रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अपने सोल से कनेक्ट हो रहे। डिवाइन इंटरवेंशन मांग रहे। रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। देखिए इस वीक, या तो ऐसे टाइमलाइन वाली बात तो है नहीं ये, लेकिन हो सकता है वो अंदर ही अंदर घुट रहे, इसीलिए वो शायद ज्यादा दिन तक इस बात को कैद करके नहीं रख सकते, सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रख सकते। हो सकता है बयां कर भी दे आपको बहुत जल्द। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो अपने पार्टनर्स के प्रति, लव पार्टनर्स ऑब्वियसली। सो या फिर, हालांकि ये करंट फीलिंग्स ऑब्वियसली उनका है, तो वो अगर पॉजिटिव हो तो आपको अपने इंडिविजुअलिटी के बारे में ध्यान रख के चलना चाहिए जेमिनी। क्या करे क्या ना करे, बोले बताए, यही सब सोचते जा रहे, और इसीलिए अपने सोल से उनको रिलैक्स करना चाहते हैं, उनको रिलैक्स करना भी नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत अप एंड डाउन हो रहा है थॉट्स, बताए कि ना बताए, बताए कि ना बताए।
ऐसा चल रहा है उनका दिमाग में। देखते हैं डायरेक्ट मैसेजेस में क्या आता है। Please tell us something more about this universe. Gemini's love partners, current feelings. Gemini's love partners, current feelings. Gemini's love partner, current feelings. Love partners, current feelings. Well. बहुत फायर है उनके अंदर। बहुत ही ज्यादा पैशनेट है। माइंडेड दिस पर्सन कुड बी पोजेसिव, ही और शी, जो भी हो। वो और भी एक वजह जो मुझे समझ में आ रहा है आफ्टर सीइंग दिस कार्ड, वो, माय गुडनेस, वो बता नहीं पा रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके लाइफ में और भी ऑप्शंस है, और भी चॉइसेस है। सी, डू यू इवन सी मी दैट वे? ये सब ख्यालात उनके मन में आ रहे कि क्या आप वाकई में उन्हें रोमांटिक पार्टनर, एज अ रोमांटिक पार्टनर देखते हैं, या सिर्फ एज अ फ्रेंड की तरह ही देखते हैं। ये सब ख्यालात, इसीलिए वो उनका ईगो उन्हें कंट्रोल कर रहा है, वो उनको एक्सप्रेस करने में मदद नहीं कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। उनका हार्ट पूरा लॉक करके रख दिए हैं। डू यू इवन सी मी दैट वे? सो वेरी क्लियर। नाउ इज नॉट द टाइम। लेकिन अंदर बहुत पैशन है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख रही हूं मैं, आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स इज टू बिगिन समथिंग विथ very passionate energy, extremely passionate energy, with this fiery energy within. कुछ नया शुरू करना इस रिलेशनशिप में रोमांटिकली। लेकिन ऐसा भी उनके मन में ख्यालात में चल रहा है कि नाउ इज नॉट द टाइम। इसीलिए वो बंदा बहुत कंफ्यूज्ड है, बंदा या बंदी जो भी बोलिए, बहुत कंफ्यूज्ड है। मैंने कहा ना, अपने सोल से, अपने स्पिरिट से वो कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए कि तुम मुझे बताओ क्या करे क्या ना करे, क्योंकि हो सकता है और किसी को वो बता नहीं पा रहे, और ऊपर से उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके पास बहुत सारे और भी चॉइसेस है, बहुत सारे और भी लोग हैं आपके लाइफ में। हो सकता है आप उनमें से किसी को रोमांटिकली पसंद करते हो, इस पर्सन को ना करते हो। सो ये सब बहुत कुछ सोच रहे हैं वो उनके मन में। कभी कभी आपसे म्यूज तो आप है ही, सेक्सुअली भी आपको रोमांटिसाइज करते हैं, फैंटासाइज करते हैं, फिजिकली। जैसा मैंने कहा, गाने के लिरिक्स के बारे में, गाना सुनते हैं तो उनमें, उस गाने में आप भी घूमते हैं एज एन हीरो, एज अ हीरोइन। सो दिस इज इट। लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे पूछ रहे, डू यू इवन सी मी दैट वे? सो दिस इज इट, दिस इज द स्टोरी, जेमिनी। सेक्सुअल थॉट्स बहुत आते हैं उनको आपको लेके, फैंटासाइज करते हैं, रोमांटिसाइज करते हैं आपको लेके। न्यूज तो आप है ही। सो आशा करती हूँ ये पूरा पिक्चर क्लियर है आपके सामने जेमिनी। देखते हैं गाइडेंस के तौर पे यूनिवर्स क्या बताना चाहता है। क्रॉस वॉचर, इज इट ट्रू? इज दिस रीडिंग? कम ऑन, यू टेल मी इफ you're watching this. Cross watchers for Gemini, having a Gemini on their mind. Guidance. Healing heart begins with forgiveness. Let your relationship be like an ancient tree, strong through the storms. लॉक करके रखे हैं, लेकिन तड़प रहे, बहुत तड़प रहे अंदर ही अंदर।
कंफ्यूज्ड भी है, कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स भी काम कर रहा है। जैसा कहा उन्होंने, यू हैव सो मेनी चॉइसेस एंड ऑप्शंस, डू यू इवन सी मी दैट वे। ये सब वो सोच रहे, बहुत कुछ सोच रहे एक्चुअली। Healing of the heart begins with forgiveness. I don't know what about your heart, Gemini. I don't know whether you're hurt or not because of something or somebody. लेकिन ये guidance आपके लिए है. Healing of the heart. If your heart is not healed completely, please अभी प्यार में ना पड़े. एक नया बॉन्ड, एक नया रिलेशनशिप शुरू ना करें. पहले अपने आप को पूरी तरह से हील कीजिए, उसके बाद ही स्टेप फॉरवर्ड कीजिए. दैट्स हाउ द प्रोसेस शुड बी. सो इफ यू आर नॉट हील्ड इट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, वॉट एवर इट माइट बी, हो सकता है आपके पास्ट में ऐसा कुछ घटा हो, ऐसा हो सकता है डेफिनेटली. यू माइट बी नोइंग इट better than me. Let your relationship be like an ancient tree, strong through the storms. So this is it, Gemini. पहले हील करे. हो सकता है इसीलिए आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस भी है, बहुत सारे चॉइसेस भी है, फ्रेंड जोन में है आपके जिंदगी में बहुत लोग. ऐसा भी हो सकता है आप बहुत जन को पसंद करते हैं, लेकिन लव की तरफ शायद आप अभी तक पैर नहीं बढ़ा रहे हैं. You're not stepping forward towards love. Could be some issue on your mind, could be related to something related to your past. हो सकता है. Obviously Gemini to Gemini vary करेगा, सबका स्टोरी एक जैसा नहीं होगा. But this is how your person feels. This is the whole story. Hope you got some guidance, got some insights. Okay, I wish you all the very best for your love's journey. First heal yourself, then make a move. Okay, so chalo, bye, see you in my next reading. Till then, take care.